सर, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि कोरोना आपदा राहत में कोई कमी नहीं होगी। वहीं मुंगेर के सदर एसडीओ प्राइवेट कंपनी को चिट्ठी लिखकर मदद मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, ये झूठा आदमी है। इनका काम केवल झूठ बोलना है। ये कहते हैं कि हम सीएम राहत फंड से, सीएम कोष से आपदा प्रबंधन विभाग को 100 करोड़ रुपए हमने दिया है और 500 लोगों के भोजन के लिए इनके पदाधिकारी, इनके मुलाजिम बाज़ाब्ता चिट्ठी लिखकर प्राइवेट कंपनियों से भोजन की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अन्य राज्यों में कॉरपोरेट सेक्टर से सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं। और इनके दावों का पोल खोल रहे हैं मुंगेर के एसडीओ साहब। अभी तो ये बात तो नीतीश जी से पूछनी चाहिए कि भाई, आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 100 करोड़ रुपए हमने आपदा विभाग को दिया और आपके मुलाजिम, एक एसडीओ आपके दावों की पोल खोल रहे हैं, आपके दावों की मजाक उड़ा रहे हैं और 500 लोगों के भोजन के लिए प्राइवेट कंपनी को चिट्ठी लिखकर उनसे भोजन की और सामग्री की डिमांड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप तो सरकार में हैं, सत्ता आपके पास है, इतने लोगों ने आपको आर्थिक सहयोग किया और 500 लोगों के भोजन के लिए आपको किसी प्राइवेट कंपनी को चिट्ठी लिखने की जरूरत? आप इतने कंगाल हो चुके हैं तो आप सरेंडर क्यों नहीं कर जाते कि हम कंगाल हो चुके हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास 200-400 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये झूठा आदमी है और ये सवाल उनसे ही पूछना चाहिए। सीएम रिलीफ फंड से आपदा राहत केंद्र को 100 करोड़ दिए गए हैं, उसके बाद एसडीओ का कंपनी से मदद मांगना, क्या इसमें कोई बड़ा खेल नजर आ रहा है? सर, ये सारा जो भी काम करते हैं नीतीश जी, इनके हर एक दावे के पीछे, इनके हर एक स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई बड़ा गेम होता है और इसका भी खुलासा बहुत जल्दी आप सबों के सामने आ जाएगा। ये जो इनका दावा है और इनके मुलाजिम के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, जो डिमांड की गई है राहत सामग्री की, इसके पीछे का गेम क्या है, अब तो ये नीतीश जी तय करेंगे कि इसके पीछे इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा है। लालू यादव तो कहते थे कि नीतीश के आंत में दांत है, इसलिए जल्दी पता नहीं चलता कि इनका षड्यंत्र क्या है। जी, अब बेगूसराय के मटिहानी से जेडीयू विधायक बोगो सिंह ने कोरोना राहत में घोटालों की साजिश का आरोप लगाया था। अब एसडीओ साहब की ऐसी चिट्ठी का सामने आना, क्या जेडीयू विधायक के आरोप सच नजर आ रहे हैं? सर, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय विधायक जी का, बोगो सिंह जी का, जो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और सच को सच कहा। हमें गर्व है कि बोगो सिंह जी उसी बेगूसराय की धरती से हैं जिस बेगूसराय की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर जन्म लिए थे, राष्ट्र कवि, जो अपने ही सरकार के खिलाफ संसद में खड़े होकर कह दिए थे कि रोक युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडी उगदा लौटा दे अर्जुन गिनवीर। उसी मिट्टी के जन्मे बोगो सिंह जी आज अपने आप को रोक नहीं पाए जनता के बीच में सच लाने से, ये सबको पता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, इनके सत्ता में जो भी, इनके सरकार में जो भी आज विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके पदाधिकारी, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप भी इस सच्चाई को जनता के बीच में रखिए कि आपके माननीय नीतीश जी क्या गुल खिला रहे हैं और इनके पदाधिकारी कैसे लूट मचाए हुए हैं। ये बात तो जनता के बीच में रखनी चाहिए। जी सर, आज आपने एक वीडियो संदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री हमें अगर आदेश दें तो कोटा में फंसे विद्यार्थियों को बिहार लाएंगे, कितना सच है? सर, ये बिल्कुल सच है और हम बार बार निवेदन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से। हमें लगता है कि आपके बस की बात नहीं। योगी जी अपने छात्रों को बुला ली, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपने बाज़ाब्ता चिट्ठी लिखकर, आपने और वीडियो जारी कर ये कहा कि आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा, जिसका बेटा, जिसका लाल, जिसका कलेजे का टुकड़ा किसी अन्य राज्य में फंसा हुआ है, न उसके पास खाने की सामग्री है, न उसके पास रहने की व्यवस्था है, न उसके पास कोई ढंग का जरूरी सामान है।
तो आप ऐसी स्थिति में क्या चाहते हैं कि जो भी छात्र, चूंकि आपने तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था बिहार में दिया नहीं, 15 साल से आपने बिहार को केवल ठगा, 15 साल लालू जी ठगे और उसका फायदा उठाकर 15 वर्षों से आप ठग रहे हैं बिहार में। अगर आप शिक्षा व्यवस्था बेहतर देते तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को, छात्रों को कोटा, महाराष्ट्र, दिल्ली या बेंगलोर जाकर शिक्षा हासिल नहीं करनी पड़ती। ये सबसे पहले तो आपके मुंह पर तमाचा है कि आप 15 वर्षों में बिहार को उस लायक नहीं बना सके कि बिहार के लड़के, बिहार के मेधावी छात्र यहाँ पढ़ाई करके अपना कैरियर बना सके। और इस आपदा की घड़ी में आपको तो योगी जी से सीखना चाहिए, कैसे उन्होंने अपने छात्रों को अपने राज्य में बुलवाया, क्वारंटाइन करवाया और सुरक्षित सकुशल उनके घर पहुंचाया, उनके माँ बाप के हैंडओवर किया। तो अगर आपके बस की बात नहीं है नीतीश जी, तो मैं आशुतोष कुमार ये दावा करता हूं, या आपसे वादा करता हूं, बिहार की 11 करोड़ जनता से वादा करता हूं कि कोटा ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में हमारे बिहार के छात्र मजदूर अगर फंसे तो आप आदेश जारी कीजिए, हम उन्हें बिहार सकुशल लाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आप सत्ता में रहते भर में जो काम नहीं कर पाए, हम एक साधारण से इंसान ने अगर ठान लिया तो कितने माँ बाप को उनके बच्चों से मिला दिया, सकुशल उनको घर पहुंचा दिया। जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।